सभी साथियों को नमस्कार। मैं निशांत आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्ट था चक्रवृद्धि ब्याज, पहला पार्ट कंप्लीट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर दूसरा। ठीक है, बिल्कुल मजा आने वाला है, सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखें। ठीक है ना, आइए चलते हैं सीधा प्रश्न पे। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सभी चीजों को मैं समझाऊंगा बिल्कुल आसान मेथड से। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से हम स्टार्ट करते हैं। 66वां प्रश्न आपको देते हैं और इसका करेक्ट आंसर भैया बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आराम से प्रश्न पढ़िएगा और करेक्ट आंसर बताएं क्या है। प्रश्न में दे रखा है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपए मिलते हैं। मूल राशि ज्ञात करो। अर्थात मूलधन आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए। जो तरीका मालूम बताऊंगा मैं, इससे इस तरीके से बढ़िया बढ़िया प्रश्न हल होने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए देखिए सीधा क्या करना है। परसेंट को उठाते हैं और लगा देते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपए मिलते हैं। मूल राशि ज्ञात करना है, अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। तो मेरी बातों को बिल्कुल आराम से समझिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर 15% दिया, ठीक है ना, 15% दिया। तो 15% को भैया आप 15 बटा कितना लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 3 बटा 20 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर मूलधन 20 है तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मूलधन कितना है, 20 है, और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 3 है। एक वर्ष के लिए हो गया। समय की बात इसमें किया था 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों की बात किया था। यही चीज आप डबल बार लिख देना तो 3 बटा 20 आ जाएगा यहां पर भी। ठीक है ना, ये पहले वर्ष के लिए हो गया, ये दूसरे वर्ष के लिए हो गया। अगर 3 वर्षों की बात करता तो एक बार और लिख देते। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखिए धनराशि क्या है, 20 है, 20 पर ब्याज कितना मिल रहा है, पहले वर्ष 3। ठीक है ना, तो 20 से कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। दूसरे वर्ष भी क्या है, धनराशि 20 है और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 20 3 कितना हो जा रहा है, 23। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 20 विषयम कितना हो गया, 400 हो गया, और 23 तेईसयम कितना हो जाएगा, 576 होगा। देख लीजिए 23। ठीक है ना, अब देखिए 23 का अगर आप चाहे 23 गुणे 23 कर लो, चाहे 23 का स्क्वायर कर लो, दोनों चीज एक है। ठीक है ना, 3 त्रिका 9 और 0 हो गया, 2 दूना 4, एक स्थान छोड़िएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, 529 होगा। चाहे 23 से 23 में आप गुणा कर लीजिएगा, तब भी आपका यहाँ पर 500 कितना हो जाएगा, 29 होगा। ठीक है ना, अब मेरी बात समझना, बिल्कुल गहराई से बातों को समझते जाना और एक बार में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना, यहां पर ये जो आएगा मूलधन होगा, ठीक है, प्रिंसिपल होगा, और यहां पर ये जो आ रहा है ये क्या होगा, मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा। ठीक है ना, अब यहां पर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज दिया है 3,225 रुपया ब्याज दिया गया है, और साथ में आपसे पूछा जा रहा है कि मूल राशि क्या होगा। ठीक है ना, अब मेरी बात समझो, मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो 400 है और मिश्रधन कितना 529 है, तो ब्याज कितना बड़ा हो गया, बड़ा होगा, ब्याज कितना बड़ा होगा, 129 ए क्या होगा, ब्याज बड़ा होगा। ठीक है ना, अब मेरी बात समझना, 129 ए आपका ब्याज हो गया। अब इसी 129 को किसके बराबर कर देना है, किसके बराबर कर देना, 3,225 के बराबर, 3,225 के बराबर कर देना है। ठीक है ना, 129 बराबर 3,225, तो यहां से एक बराबर निकाल लेना, 3,225 बटा 129 हो गया। तो यहां पर एक बराबर निकालोगे, यहां पर इसमें डिवाइड करिए, इसमें जब डिवाइड करेंगे 3,225 में अगर हम 129 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा, 9 दूना 18 हो गया, 1 बचा, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 1 के 2 हो गया। तो यहाँ पर 12 में से 8 गया, 8 4 12 होता है, 4 हो गया, और यहाँ पर 11 में से 5 गया, 6 हो गया। ठीक है, 64 आ गया, फिर 5 उतारो। अब देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा मेरे हिसाब से, 5 बार जाएगा
तो 12 25 60, हाँ 5 बार चला जाएगा। 9 25 45 का 5 और 4 बचा, और 5 दूना 10, 4 14 का 4, 1 बचा, 5 1 के 5, 1 6 हो गया। ठीक है, अर्थात इसमें जब डिवाइड करोगे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल काट पीट के नहीं बता रहा हूं, सभी चीजों को मैं हल करके बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। 1 बराबर 25 आ गया। आपसे मूलधन पूछ रहा था, अर्थात मूल राशि। तो देखिए सबसे पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ए मूलधन आएगा, मिश्रधन, तो ब्याज कितना बड़ा होगा, 129। 129 बराबर उसमें प्रश्न में ब्याज कितना दे रखा है 3225, तो 129 बराबर 3225, तो 1 बराबर यहां पर निकालेंगे 3225 बटा 129, तो यहां पर 25 हो जाएगा। अब मूल राशि पूछ रहा है, तो यहां पर 1 बराबर 25 आ गया, तो 400 बराबर आप निकाल लेना, तो आपका मूल राशि आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है ना, 400 में गुणा आप 25 करोगे तो यहां पर आप जानते हो, ठीक है ना, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। 25 दूना 50, 25 चौका 100 हो गया, और यहाँ पर कितना डबल जीरो और बढ़ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, 10,000 बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें एकदम आराम से समझना है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, आइए हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो गया। 7वें पे चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा हटके है। ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा हटके, ध्यान से इसको लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां लगाएं और इसका करेक्ट आंसर बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ देखिए, आइए चलते हैं प्रश्न पे। क्या कह रहा है, किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्षों में मिश्रधन 4,200 रुपया हो जाता है, तो धनराशि का ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको अब की यहां पर CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मिश्रधन दिया गया आपकी बार। ठीक है ना, इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। एक बार इस प्रश्न को आप लगा के देखें, बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग किया इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी धन का 33 सही 1/3%, किसी धन का 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 बटा कितना लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। 33 3 99, 100, 100/3 हो जाएगा, परसेंट हटाओगे यहाँ पर डबल जीरो नीचे आ जाएगा, इससे 1 कट गया, 1/3 हो गया। ठीक है ना, मेरी बात समझना, ये जो 1/3 आया है पहले वर्ष के लिए आया, ठीक है ना, लेकिन इसमें ध्यान से देखना, जो वर्ष दिया गया है अब की पूरा नहीं दिया गया, 1 वर्ष की बात किया, फिर इसके बाद 1/2 वर्ष कह रहा, अर्थात आधा वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो 1 वर्ष का 1/3 आ गया, 1 वर्ष का कितना आ गया, पहले वर्ष का 1/3 हो गया। अब दूसरे वर्ष का देखो, दूसरा वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, दूसरे वर्ष में चल रहे हैं, खाली 1/2 वर्ष हो रहा है, अर्थात आधा वर्ष हो रहा है। तो मेरी बात समझना, ये दूसरे वर्ष में देखिए जो ब्याज दर है दूसरे वर्ष के लिए कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, ब्याज दर है दूसरे वर्ष के लिए कंप्लीट नहीं है, दूसरे वर्ष में खाली आधे वर्ष तक चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे दूसरे वर्ष में जाएंगे 1/3 लिख देंगे, और वहां पर समय कितना है 1/2 वर्ष, तो 1/2 में गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां से इसको हल करेंगे तो 1 कितना होगा, 3 दूनी 6। मेरी बातों को समझना, देखिए दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, दूसरे वर्ष में तो चला गया है, पहला वर्ष कंप्लीट हो गया, दूसरे वर्ष में जैसे चला गया खाली आधा वर्ष तक चला गया है। ठीक है ना, 1/2 वर्ष, इसलिए 1/2 से गुणा करना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मूलधन 6 है तो ब्याज इस पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसको इस तरीके से निकाल लो, 3 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 3 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, हाँ 3 से 4 हो जा रहा है, और 1 कितना हो जा रहा है, 6 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, 1 उसमें जुड़ा है ना, 6 से 7 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। मेरी बात समझना, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, यहाँ से और यहाँ में, इसमें और इसमें देखो आप काट सकते हो। ठीक है ना, इसमें इसको
इस जो 2 नंबर दिया गया है इसमें से चाहे जिसको लो इसको काट सकते हो। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो गया, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो गया। अब बातों को समझना, ये जो आ गया एक क्या आएगा, मूलधन आएगा। ठीक है ना, और एक क्या चीज आएगा, मिश्र धन आ जाएगा। मेरी बात समझना, 9 से 14 हो रहा है। ठीक है, 9 से क्या हो रहा है, 14 हो जा रहा है। तो ब्याज इसमें कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। ठीक है ना, ब्याज भैया कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो मेरी बात समझना, यहां पर भी इसमें आपकी मिश्रधन दिया है 4200 दे रहा है मिश्रधन, और आपसे ब्याज पूछ रहा है। तो यहां पर 4200 दे रहा था, हाँ, मिश्रधन 4200। यहां पर मिश्रधन क्या दिया है, 14 बराबर क्या लिख देंगे, 4200। ठीक है ना, तो एक बराबर निकालेंगे 4200 बटा कितना करेंगे, 14 तिया 42 हो जाएगा, 300 हो गया, 300 हो गया, 14 तिया 42 हो गया, 1 बराबर 300। तो यहां पर आपसे ब्याज पूछ रहा था, तो 5 बराबर यहां से भैया निकाल लेना। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 300, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना, 1500 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है ना, तो चलिए, आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, जैसे पहले वर्ष में ये देखिए, पहले वर्ष का है। ठीक है ना, ब्याज दर जो है ये निकल के आया था, पहले वर्ष का निकल के आया था। ठीक है ना, अब दूसरे वर्ष में प्रवेश किए थे, 2 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है ना, दूसरे वर्ष में आधे वर्ष तक जो मिलेगा ब्याज मिलेगा, आधे वर्ष तक मिलेगा, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कर दिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर 3 से 4 हो रहा है, और यहाँ पर 6 से 7 हो जा रहा है। फिर इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है, 9 से 14, तो ब्याज कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो यहाँ पर मिश्रधन प्रश्न में कितना दिया था, 4200, तो यहाँ पर मिश्रधन 14 है, 14 बराबर 4200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14200 बटा 14 हो गया। इसको काटेंगे, 300 हो जाएगा। आपसे ब्याज पूछ रहा था, तो 5 बराबर हम यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। 8वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वें का करेक्ट आंसर दें। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मैं सभी चीजें समझाऊंगा। इस टाइप के एक प्रश्न और आपको दे रहा हूं, अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट है, अगले वाले में एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, और इस प्रश्न को लगा सकते हैं आप, इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ें, पहले प्रश्न की भावनाओं को समझें कि क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, प्रश्न को आराम से पढ़ें, फिर लगाना स्टार्ट करें। देखिए भैया, इसमें क्या कह रहा था, 6400 रुपए का 25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा। अब की बार आपसे मिश्रधन पूछ रहा है और मूलधन दिया गया है। ठीक है ना, सीधा प्रतिशत को उठा के लगाएं। देखिए 25% दिया है ना, 25% दे रहा है, 25% दे रहा है, तो 25% को आप 25 बटा कितना लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। ठीक है ना, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगा। तो 25 1 के 25, 25 चौका 100 हो गया, तो 1 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, अब की देखिए यहां पर अगर वर्ष की बात कर रहा है, देखिए दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है, दूसरे वर्ष में जैसे पहुंचे आधा ही वर्ष कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, मेरी बात समझना, एक वर्ष का एक कितना आ गया, 1/4 हो गया। दूसरे वर्ष का भी लिखेंगे 1/4, लेकिन दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है हुआ है। दूसरा वर्ष कितना है, 1/2, तो 1/2 से गुणा कर लेंगे इसको, तो 1 बटा कितना लिखेंगे, 4 दूना 8। ठीक है, क्या आप इस चीजों को समझ पा रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ अब देखिए क्या इसमें होगा, 4 से कितना हो जा रहा है, 4 एक ब्याज बढ़ रहा है, तो 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। यहां पर कितना हो जा रहा है, 8 से 1 बढ़ा है, 8 से कितना हो जा रहा है, 9। ठीक है, 8 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अब यहां पर क्या करना, इसका इसमें सीधा गुणा कर लो। ठीक है, या तो कुछ कटे काट दो, और कटेगा नहीं। 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, और 5 9 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है ना, 32 हो गया, 45 हो गया। मेरी बात समझना, इसमें क्या दे रखा था,
आपको इसमें प्रिंसिपल दिया है 6000 कितना दिया है 400 दिया है और मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मूलधन कितना है, मूलधन यहां पर 32 है, ये मिश्र धन कितना है 45 है। तो हाँ, तो 32 बराबर कितना लिख देंगे, 32 बराबर कितना लिख देंगे, मूलधन दिया है 6400, ठीक है ना 6400। तो एक बराबर प्यारे साथी यहां पर कितना हो जाएगा 6400 और बटा कितना हो जाएगा 32, 32 एक के 32, 32 दूना 64 हो जाएगा, एक बराबर 200। तो यहां पर आपको मिश्र धन निकालना है तो 45 बराबर निकाल लेना, 45 बराबर निकालोगे 45 गुणे कितना करोगे 200 करोगे, तो यहां से 45 दूना 90 हो जाएगा और यहां पर डबल जीरो और हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9000, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो समझ में आ रही है पूरी चीज ना, समझ में आएगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और 9 का आप करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और इसका आंसर बताते रहें क्या होगा। देखिए अभी तक वर्षों की बात किया गया था, जो भी समय दिया गया था वर्षों में दिया गया था। अब धीरे धीरे जो समय दिया रहेगा महीने में दिया रहेगा, फिर जो समय दिया रहेगा दिनों में भी दिया रहेगा, ठीक है ना। सभी को बिल्कुल देखेंगे, आराम से देखेंगे। प्रश्न पढ़ना 1 वर्ष 8 महीने की बात कर रहा है, 1 वर्ष 8 महीने की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब महीने में चलते हैं, अभी तो वर्षों में खेला जा रहा था, अब महीने में, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। हाँ देखिए यहां पर भैया क्या कह रहा है, किसी धन का 12/1/2% प्रतिवर्ष। देखिए कहीं पर अगर प्रतिवर्ष नहीं लिखा गया उसका मतलब वो प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, परसेंट लिखने के बाद ना, ठीक है, कुछ नहीं लिखा गया तो प्रतिवर्ष की बात कर रहा होगा, ठीक है। यदि किसी धन का 12/1/2% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में, 1 वर्ष 8 महीने में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 2100 चाहे 2100 हो जाए तो वह मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन इसमें भैया बताना है कि मिश्र धन क्या होगा। लगा के देखें, इस प्रश्न को लगा के देखें। हाँ आइए चलते हैं और ध्यान से देखना, ठीक है ना। परसेंट को उठाएंगे, यहां पर परसेंट दिया है कितना 12/1/2%, 12/1/2%। इसका मतलब क्या हो गया 12 दूनी 24, 1 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 200%, को हटाओगे डबल जीरो नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। 12 दूनी 24, 1 25 बटा 200, देखो 25 चौका 100 तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 1/8। मेरी बात समझना, ये जो ब्याज आया है 1 वर्ष का आया है, ठीक है ना, 1 वर्ष का आया है। अब देखो दूसरे वर्ष में घुस रहे हैं, लेकिन यहां पर महीना कितना हुआ है 8 महीना हुआ है, ठीक है ना। पूरा देखिए 12 महीना है तो 12 महीना पूरा 1 वर्ष होता है, इसमें 8 महीना है। चीजों को बिल्कुल गहराई से समझना। ये तो पहले वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का हो गया। अब दूसरे वर्ष में घुसते हैं, फिर 1/8 लिख लेना, लेकिन मेरी बात समझना, यहां पर कितना है 8 महीना, ठीक है ना। 12 महीने में से खाली 8 महीना क्लियर हुआ है, तो यहां पर 8 बटा आप क्या लिख सकते हो 12/8, अर्थात 12 महीने में से 8 महीने का ब्याज, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, यहां पर 8 से 8 क्या आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 1/12, 1/12 हो जाएगा। 1/12 हो गया तो यही आपका दूसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। देखिए पहले वर्ष का कितना हो जा रहा था, राशि 1 था, ब्याज 1 बढ़ रहा है तो 8 से कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। 12 था, 1 और बढ़ गया तो 12 से कितना हो रहा है 13, ठीक है। बिल्कुल समझना, 8 से कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, और वो 12 से 13 हो जा रहा है, 12 से 13 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ कटेगा,
ए वाला पार्ट देखो, इसमें से ऊपर नीचे से चाहे जिसको आप यहां पर काट सकते हो, ठीक है ना। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12, अगर यहां पर भी रहता इसको काट सकते थे, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा करके लिखोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए मेरी बात समझना, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, अब कटेगा नहीं तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया। यहां पर 13 तियां कितना हो जाएगा, 39, 8 चौक 32, 13 तियां 39, तो यहां पर कितना ए मूलधन आ जाएगा, ए मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि बातें समझ में आ रहा है। अब की बार इसमें क्या दे रखा था, इसमें ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। 9वां प्रश्न था, 9वां था। इसमें भैया आपका क्या दे रखा है, ब्याज दिया है, मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है ना। ब्याज यहां पर देखें कितना हो जाएगा, 32 से यहां पर कितना हो रहा है 7 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। ब्याज कितना मिला, 7, 32 से 39 हो रहा है तो ब्याज यहां पर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका ब्याज दिया था 2100 दिया है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2100 हो गया। क्या पूछ रहा था इसमें, मिश्र धन पूछ रहा था, तो 29 बराबर निकालेंगे, पहले 1 बराबर निकाल लो, 7 त्रिक 21, ठीक है, 300 हो गया। तो यहां पर 39 बराबर निकालोगे तो 39 का गुणा यहां पर कर देना, 300 में कर देना, राइट आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। 0 हो गया, 0, 9 त्रिक 27 का 7, 2 बचा, 3 त्रिक का 9, 10 11, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ गया 11700, 11700, 11700। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला करेक्ट है। तो आशा करता हूं कि पूरी चीज ही समझ में आ रही है। देखिए जो भी तरीका चल रहा है अभी पूरा वही तरीका चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ों को बिल्कुल आप गहराई से समझते जाना। कहीं पर भी किसी प्रश्न में कोई भी समस्या हो, पढ़ने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं कि यही प्रश्न नहीं आया, ठीक है ना। उस प्रश्न को मैं अगले दिन अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया से। देखिए पूरी चीज़ समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट हो गया। 10वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10वां लगाएं और 10वें का करेक्ट आंसर दें। इसका आप दे सकते हो, महीने में चल सकते हो, ठीक है ना। वर्षों में चले थे हम, अब महीने में भी चलना है तो महीने का एक प्रश्न आपको बताया था, ठीक है ना, एक प्रश्न आपको बता दिया गया था। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, 10वें का करेक्ट आंसर बताएं। इसमें क्या कह रहा है, किसी धन का 50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का मिश्र धन 4200 हो जाए तो यहां पर धनराशि बताना है। क्या धन क्या होगा, अर्थात मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को लगाएं। बिल्कुल लगाते जाएं और करेक्ट आंसर बताते जाएं। अभी तो महीने में चला जा रहा, अभी दिनों में भी चलेंगे, ठीक है ना। वर्षों में, महीने में, फिर दिनों में भी चला जाएगा। देखिए किसी धन का 50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का मिश्र धन 4200 हो जाता है तो यहां पर धन आपको बताना है। देखिए प्यारे साथियों, परसेंट को उठाएंगे, ठीक है ना, परसेंट को उठाएंगे 50%। 50% को आप क्या लिख सकते हो, 50/100 लिख सकते हो आराम से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहां पर 50 1 के 50 और 50 दूना 100, यहां पर कितना हो गया 1/2, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए समय जो है 1 वर्ष और 4 महीने की बात कर रहा है, 1 वर्ष और 4 महीने की बात कर रहा है यहां पर। तो देखिएगा पहले वर्ष का तो 1 वर्ष का आ गया, अब 4 महीने का हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो दूसरे वर्ष में प्रवेश करें 1/2 लिख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, इसमें 4 महीने की बात कर रहा है तो 4 कितना लिख देंगे 12, ठीक है ना। 12 महीने में से खाली 4 महीने का ब्याज होगा यहां पर, तो यहां से इसको काट देना, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 1 के 2 और 2 छक 12, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। बिल्कुल चीजों को आराम से समझते जाइएगा। पहले वर्ष का ए था और दूसरे वर्ष का ए था, ठीक है ना। हाँ,
2 दूना 4, 2 छक 12, 1/6। पहले वर्ष में 2 से कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ेगा 3, और 6 से 7 हो जा रहा है, 6 से 1 बढ़ेगा ब्याज तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और यहाँ पर 6 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। 6 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अब यहाँ से आप देखो काट दो, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 दूना कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है, और ये आपका मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। तो 4 3 7, ब्याज कितना बढ़ रहा है, 3, ठीक है भैया। ब्याज इसमें 3 बढ़ रहा है, ब्याज 3 बढ़ रहा है, और इसमें मिश्र धन दिया था ना, मिश्र धन ब्याज निकालने की जरूरत नहीं था, मिश्र धन दिया, सीधा मूलधन निकाल लो, ठीक है ना। मिश्र धन दिया है 4200, और इसमें धन बताना था, तो यहाँ पर 7 बराबर क्या हो जाएगा, 4200 अर्थात 4200। 7 बराबर क्या हो जाएगा, 4200। 1 बराबर 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे 600 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 42 हो गया। तो धनराशि आपसे पूछ रहा था, तो 4 बराबर निकालना, 4 बराबर निकालना, तो 4 गुणे 600 करना, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। क्या बातें आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, 2400 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि महीने वाला बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, 11वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें का आप करेक्ट आंसर देते जाएं और बताएं इसमें क्या आंसर होगा, राइट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11वां, हाँ देखिए अब दिनों पे चला जा रहा है। इस प्रश्न को लगा के देखिए, अगर नहीं आए बिल्कुल घबराना नहीं, यहां से पढ़ के जाओगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखिए क्या कह रहा है। किसी धन का 33 सही 1/3%, किसी धन का 33 सही 1/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में, दिन की बात कर रहा है, 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 190 हो जाता है, तो धन इसमें बताना है। बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए अब मेरी बात समझना, 33 सही 1/3% दिया है। क्या 33 सही 1/3% दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 33 या 99 100, ठीक है। 100 बटा भैया आप क्या लिख सकते हो, 3 लिखोगे, परसेंट हटाओगे, 00 नीचे यहां पर बढ़ाओगे, तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। अब यहां पर महीनों की बात कर रहा है इस प्रश्न में महीनों दिनों की बात कर रहा था। तो यहां पर पहले वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष 73 दिन की बात कर रहा है, 1 वर्ष का हो गया। अब दूसरे वर्ष में पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे वर्ष में पहुंचेंगे तो 1/3 यहां पर भी लिखेंगे। मेरी बात समझना, दूसरे वर्ष में जैसे पहुंचेंगे तो 73 दिन होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, 73 दिन होगा, ठीक है ना। 1 वर्ष में 365 दिन, खाली यहां पर 73 दिन हो रहा है, कितने दिन में से, 1 वर्ष में 365 बातों को बिल्कुल समझना। 1 वर्ष होता है 365 दिन में खाली 73 दिन का ब्याज होगा, ठीक है। तो मेरी बात समझना, यहां पर देखो दिनों की बात यहां पर कर रहा था, यहां पर पूरी चीज समझना। 73 1 के 73, 73 25 कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, ठीक है। अब कटेगा नहीं, अब बिल्कुल कटेगा नहीं, तो 1 1 के 1 और कितना हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये दिन वाली बात आपको समझ में आ रही है। 73 दिन की बात कर रहा था भैया, यहां पर 365 दिन में से खाली 73 दिन का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1/5 हो गया। अब यहां से 3 से कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, बढ़ रहा है ब्याज, तो 3 से कितना हो जा रहा है, 4। और यहां पर देखें 15 से 1 हो जा रहा है, 15 से 16 हो जा रहा है, अर्थात 15 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखें कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ब्याज यहां पर देखें कितना बढ़ रहा है, ब्याज यहां पर देखें कितना हो जाएगा। तो मेरी बात समझना, यहां पर 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9 9 5 14 होता है, ठीक है ना।
हाँ, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, तो ब्याज कितना आ गया भैया, यहाँ पर ब्याज 19 हो गया। अब प्रश्न में ब्याज कितना दिया था, 190 दिया है, ठीक है ना। तो यहां से आप धनराशि ज्ञात कर सकते हो, तो धन ज्ञात करना है। मेरी बात समझना, 19 बराबर क्या लिख लेना 190, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 19 सेकेंड 19, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ब्याज दिया था 19 बराबर हम क्या 190 लिखे, 190 ब्याज प्रश्न में दे रहा था, और यहां पर क्या आया है ब्याज 19 आया था। 19 बराबर 190, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 19 नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा 10, तो यहां पर आपसे धन पूछा था, तो 45 बराबर निकाल लेंगे। 45 बराबर निकालेंगे, 45 का 10 में गुणा करेंगे, 45 गुणे 10 400 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट। अब 12वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां देते हैं और इसका सही जवाब बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। 11वां क्वेश्चन नंबर 12वां, हाँ बिल्कुल बताते जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए, तो दिनों की बात आपको समझ में आ गया। यहां पर अब देखिए प्रश्न आपका किस तरीके से आ रहा है, समझते जाइएगा। 12वां पढ़ें और इसका आंसर दें, क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 सही 1/3%, पहले वर्ष के लिए, सिर्फ पहले वर्ष की बात कर रहा है। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 सही 1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12 सही 1/2%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 390 रुपया हो जाए तो वह धन ज्ञात करो, और बताएं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। लगा के बताएं, 2% दिया है पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का परसेंट दिया है, और टोटल मिश्र धन 390 दे रहा है, और यहां से आपसे धनराशि पूछ रहा है, अर्थात मूलधन इसमें क्या होगा। ऑप्शन आपका पहला दिया 260, बी वाला 360, सी वाला 370, डी वाला 760 दिया है। करेक्ट आंसर बताएं इसमें क्या होगा, हाँ बताते जाएं। आइए देखते हैं, हाँ देखिए खाली भैया पहले वर्ष का जो ब्याज दर है 33 सही 1/3% और दूसरे वर्ष का 12 सही 1/2%। देखिए बिल्कुल घबराए ना, चीजों को आराम से समझें। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या हो गया, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, 100 बटा कितना 300, इसको काटेंगे 1/3 हो गया, ठीक है 1/3 हो गया। अर्थात यहां पर पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, एक ब्याज, धनराशि 3 है, 3 से कितना हो जा रहा है 4, ब्याज 1 बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो पहले वर्ष के लिए 3 से 4 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का जो ब्याज दर दिया गया है 12 सही 1/2%, 1/2%, तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 दूनी 24 1 25, ठीक है। 25 बटा कितना लिखेंगे 200 लिखेंगे, 25 चौका 100 होता है, और 25 अट्ठे 200 हो गया, 1/8, 1/8, 1/8। ये दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है ना। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर अलग था और दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज दर अलग था, तो 8 से कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। बिल्कुल बातों को गहराई से समझें, ठीक है ना। अभी एक प्रश्न इसी पे आधारित मैं दूंगा, फिर उसको लगाना और बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले वर्ष में 3 से क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है भैया, पहले वर्ष में 3 से 4 हो जा रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ष में यहां पर क्या हो जा रहा है 8 से 9 हो जाएगा, एक ब्याज बढ़ा, 8 था धनराशि, 8 से 1 9 हो जा रहा है, ठीक है ना। 8 था, एक ब्याज बढ़ा तो कितना हो गया 9 हो गया। तो यहां पर समझना, अब यहां से हम काट सकते हैं 4 1 के 4, चाहे आप गुणा कर लेना सीधा सीधा, तब भी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 4 1 के 4, 4 दूना 8, और 3 1 के 3, और 3 त्रिका 9 हो गया, तो 2 1 के 2 हो गया, और यहां पर 3 1 के 3 हो गया, ठीक है ना।
मूलधन भैया आपका यही निकल के आ गया, मूलधन कितना 2 और मिश्र धन कितना निकल के आ गया 3 हो गया। तो ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना बढ़ा, 2 से 3 होगा तो ब्याज 1 बढ़ेगा भैया, ब्याज कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। प्रश्न में क्या कह रहा था, मिश्र धन 390 है तो धनराशि आपको कह रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर मिश्र धन जो दिया गया 3 दिया गया है, तो यहां पर 3 बराबर कितना हो जाएगा 390 कर लेना। तो 1 बराबर कितना हो गया 390 बटा 3 करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 3 1 के 3 3 त्रिका 9, यहां पर 130 होगा, ठीक है ना। 3 1 के 3 3 त्रिका 9 और यहां पर 0। तो यहां पर ये पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था, राशि पूछ रहा था, तो 2 बराबर निकालेंगे। 1 बराबर 130 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 130 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 260 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। 260 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो? हाँ, इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। 260 बिल्कुल राइट आंसर है, सही जवाब है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको दे रहे हैं और इसको हल करना है, इस क्वेश्चन को हल करना और कमेंट में इसका राइट आंसर बताना। इसी पे आधारित प्रश्न है, लेकिन इसमें बात किया है 3 दर दिया गया, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, बिल्कुल दर दिया गया 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। देखिए 2 वर्ष के लिए आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे, अगर 3 वर्ष के लिए आ रहा है तो 3 बार लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी मित्र साथी हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।